आप में से कितने लोग अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानते हैं? बहुत कम। और कितने लोग हैं जो औरंगजेब के बारे में जानते होंगे? लगभग हर कोई। यही तो समस्या है। असल में अहिल्याबाई होलकर वो वीरांगना थी जिन्होंने देश भर के उन हजारों मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं और बादशाहों ने या तो तुड़वा दिया था या अपवित्र कर दिया था। ये वही मंदिर थे जहां कभी आरतियों और घंटियों की आवाजें गूंजा करती थी, पर तलवारों की चोट और मूर्तियों के विध्वंस की आग में सब कुछ राख हो गया था। मगर इतिहास को उस अंधकार में एक दिया जलाया अहिल्याबाई होलकर ने, एक साध्वी, एक शासिका, एक माँ और एक पुनरुत्थान की प्रतीक बनकर। काशी विश्वनाथ मंदिर जिसे औरंगजेब ने जमींदोज कर दिया था, उसका फिर से निर्माण करवाया रानी अहिल्याबाई होलकर ने। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, वहां भी उन्होंने अपनी आस्था का पत्थर फिर से खड़ा किया। रामेश्वरम, गंगोत्री, बद्रीनाथ, अयोध्या, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, गया, कांची, उज्जैन। शायद ही कोई बड़ा तीर्थ बचा हो जहां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर या घाट न बनवाए हो। वो सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं थी, बल्कि वो हिंदू धर्म के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। और ये सब तब हुआ जब उनका खुद का जीवन शोक और बलिदान से भरा था। पति की मृत्यु, बेटे की असमय मौत के बावजूद उन्होंने शासन नहीं छोड़ा, संन्यास नहीं लिया, बल्कि महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वहां से पूरे भारत के मंदिरों की मरम्मत और सेवा का जिम्मा उठाया। सुबह उठकर न्याय सभा लगाना, प्रजा के दुख दर्द को सुनना, हर तीर्थ पर दान देना, ये सब उनके रोजमर्रा के काम थे। आज के पहले शायद आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि हमारी किताबों में या तो उनका जिक्र नहीं है या फिर उन्हें एक क्षेत्रीय शासिका के रूप में सिर्फ एक पैराग्राफ में समेट दिया गया। लेकिन मुगलों पर चैप्टर के चैप्टर पढ़ाए गए, मंदिर तोड़ने वालों को महिमामंडित किया गया और उन्हीं मंदिरों को फिर से खड़ा करने वाली वीरांगना को भुला दिया गया। सोचिए, इस देश की सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है, कैसे आपकी विरासत, आपकी परंपरा और आपकी महान विभूतियों को एक एक करके इतिहास में दफना दिया गया और हिंदुओं के हत्यारों को जबरन सेक्युलर बनाकर हमारे इतिहास पर थोपा गया। याद रखिए, एक सरकार सिर्फ देश नहीं चलाती, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से इतिहास पढ़ाया जाएगा, इसका फैसला भी वही करती है। अब ये आपको सोचना है कि आपके बच्चे अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानेंगे या फिर औरंगजेब के बारे में। जय हिंद।